किसी ने मुझसे कहा था, जितनी हो सके उतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट लो, क्योंकि पहली फ़्लाइट आपका सोचने का तरीका बदल देती है। मुझे ये भी कहा था, सबसे लंबी फ़्लाइट सबसे मुश्किल नहीं होती, लेकिन सबसे पहली फ़्लाइट सबसे मुश्किल होती है। अब ये मोमेंट आ गया है जब मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और जो भी जानने वाले पहचानने वाले हैं उन सबको पीछे छोड़ के अब अनसर्टेनिटी को पॉसिबिलिटी में रिस्पॉन्स करना है, रूटीन को एडवेंचर से और ग्रोथ को कंफर्ट से। आज मैं ले चुका हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला। 180 डेज़ के लिए जहाँ जी करेगा वहाँ ट्रैवल करूँगा, एक सपने के साथ 550 सब्सक्राइबर से 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनाने का। मेरे सफ़र की शुरुआत होती है पुणे स्टेशन से। उस दिन मैं बहुत नर्वस था, डरा हुआ था, मन में कई सवाल थे। इतने सालों बाद मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब। प्रॉपर ब्लॉगिंग किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका था। सारा कॉन्फिडेंस और कैमरा फेस करने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। करीब करीब 1 साल के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और वो भी पब्लिक में। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं कर रहा हूँ। 4 घंटे का सफ़र करके अब मुझे जाना था एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाने के लिए मैं विलेपार्ले की लोकल ट्रेन पकड़ लेता हूँ। एक्चुअली अभी जस्ट मैं आ चुका हूँ यहाँ पे विलेपार्ले में, और मुझे जाना है एयरपोर्ट। अब इतने अंधेरे में आपको कुछ दिख रहा है नहीं, पता नहीं, लेकिन यहाँ से आगे चल के मुझे रिक्शा लेना है और अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। तो अभी मैं हूँ टर्मिनल 1 पे। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे आया था मैं, और तब मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट जो है टर्मिनल 2 पे है। मेरी फ़्लाइट सुबह 5 बजे की थी और मैं मुंबई पहुँच गया था 12 बजे। तो मैंने सोचा टर्मिनल 1 से मैं टर्मिनल 2 चल के जाता हूँ, देखता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ पैदल टर्मिनल 2 के लिए। सामने देखो, कुत्ता भौंक रहा है मुझे। भाई भौंक मत, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, तू अपने काम से जा। अरे पीछे साला पीछे ही पड़ गया कुत्ता मेरे। अकेले ट्रैवल करने का ये नुकसान होता है। रात के 11 बजे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए देर रात भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ऐसे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अब टाइम भी बहुत हो गया ना, तो कुछ कुत्ते पीछे पड़ेंगे। इतने रात को कौन ट्रैवल करता है जैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं, एक सफ़र है, एक लंबी यात्रा है, और एक नई शुरुआत है। शुरुआत मैंने सोचा कुछ धमाकेदार करते, इसलिए मैंने फ़्लाइट ले लिया। नहीं तो मैं ट्रेन से भी कर सकता था आराम से जाते जाते। लेकिन यार अपने पास प्रॉब्लम ये है कि अपने पास है ना टाइम की बहुत कमी है। भले हम 6 महीना यात्रा करने वाले हैं, लेकिन हमें यार काम भी करना है। काम करते करते हमें यात्रा पूरी करनी है। तो देखते हैं क्या होता है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड मुझे बताते हैं कि आपको यहाँ से टैक्सी या कार लेके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको फ़ाइन पड़ेगा। तो फिर मैं सोचता हूँ चलो पहले दिन मैं हिचहाइकिंग कर लेता हूँ, इसलिए वेट करता हूँ कोई टैक्सी मुझे मिल जाए।
या फिर कोई मुझे लिफ्ट दे दे। कुछ देर कोशिश करने के बाद फाइनली मुझे एक टैक्सी मिल जाती है। मेरे पहले दिन के सफ़र में मैं काफ़ी एडवेंचर कर चुका था। टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 चल के आया था। आते समय कुत्ता पीछे पड़ा और जब यहाँ पे आया तो पता चला कि इस रोड पे चलना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं हिचहाइकिंग की कोशिश करता हूँ। ये सारे अनुभव मुझे एक अलग एक्सपीरियंस दे रहे थे। कुत्ते का कुछ करो यार, पीछे पड़ गया। चलो लिफ्ट मिल गया। थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम, थैंक यू सो मच। मैं टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट के लिए निकल जाता हूँ। जब मैंने टैक्सी को रोका था मुझे लगा मुझे हिचहाइकिंग की पहली कार मिल गई और मैं बहुत खुश हो गया था। लेकिन ये मेरी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई जब ड्राइवर ने बोला हम यहाँ से भाड़ा नहीं उठाते। नहीं चलता नहीं है, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ यार, यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा? यहाँ से कोई उठाता भी नहीं है। वो तो उठा लिया मैंने भाड़ा, नहीं तो भाड़ा नहीं उठा सकते यहाँ से। तब मैं समझ अच्छा। गया कि हाँ, वो मुझसे पैसे लेने वाले हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो जाते जाते मुझे इस रोड के बारे में और यहाँ पे लगने वाली फाइन्स, एयरपोर्ट पे कैसे जाना, ये सारी जानकारी मुझे देते हैं। आज के दिन में अभी तक मैं बहुत कुछ सीख चुका था। अब बारी थी सबसे मुश्किल चीज़, एयरपोर्ट पे जाके फ़्लाइट को बोर्ड करना। बोर्डिंग पास मिल चुका है मुझे और ये टैग दिया है, टैग एक लगाना है। तभी जाते वहाँ पे काउंटर पे, वहाँ पे जाके टैग लगाएंगे बैग को। देखते ऐसी रो है, ये रो पकड़ के आगे जाना है और फिर वहाँ पे चेक इन डेस्क है, वहाँ पे करते हैं हम लोग चेक इन। चलो चेक इन काउंटर पे जाके सबसे पहला मैं अपना बोर्डिंग पास दिखा देता हूँ। उसके बाद में मेरी आईडी देखते हैं और जो बैग मुझे चेकिंग के लिए देना है वो बैग मैं वहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। मुझे लगा था ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। मेरी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। सबसे पहले मुझे मुंबई से जाना था दिल्ली और दिल्ली से जाना था मुझे प्रयागराज। तो चेक इन डेस्क पे मुझे बताया जाता है कि मैं जो बैग यहाँ पे सबमिट करूँगा वो मुझे सीधा प्रयागराज में मिलेगा। मैं ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता हूँ। चेक इन करने के दौरान मुझे मेरे दोनों बोर्डिंग पास मिल जाते हैं, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से प्रयागराज। चेक इन की प्रक्रिया करके मैं आगे बढ़ता हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए। हमें 2 पास मिले बोर्डिंग पास एक्चुअली, एक है मुंबई से दिल्ली और दूसरा दिल्ली से प्रयागराज, और ये हमारे लिए रेफरेंस के लिए बोला है। तो अभी बचा है सिक्योरिटी चेक, तो चलो करते हैं उसको। अब मन में काफ़ी सवाल थे कि सिक्योरिटी चेक कैसा रहेगा और ये कहाँ पे होता है। वहाँ के स्टाफ से पूछ के मैं पहुँच जाता हूँ सिक्योरिटी डेस्क सिक्योरिटी चेक करने के लिए। ऐसी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, ये लाइन को क्रॉस करके फिर वो सामने होता है सिक्योरिटी चेक। लेट्स गो। सिक्योरिटी चेकिंग जस्ट कंप्लीटेड। पहली बार सिक्योरिटी चेकिंग करके पता चला कि सिक्योरिटी चेकिंग होती कैसी है एयरपोर्ट पे। आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है या फिर लोहे का सामान होता है वो आपको एक ट्रे में रखना होता है और वो स्कैनिंग मशीन के थ्रू जाता है। उसके बाद में आपकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी चेक होती है। सारे सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो आपको अलाउ करते हैं फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। मेरी ज़िंदगी में आज पहली बार था जो मैं एयरपोर्ट देख रहा था और अंदर से एयरपोर्ट इतना भव्य था, इतना सुंदर था, बस मैं देखता ही रह गया। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप कोई फ़्लाइट ले रहे हैं, तो मुझे लगता है फ़्लाइट बुक करते समय आपको सीट का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? फ़्लाइट बुक करने से पहले अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ पे एक कियोस्क मशीन रहती है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फ्री में सीट एलोकेट करके ले सकते हैं। आपको अगर विंडो चाहिए तो विंडो मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने सीट बुक नहीं किया था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया इंडिगो के सर्विस डेस्क पे, तो वहाँ की लेडी थे, तो उन्होंने मुझे फ्री में ही विंडो सीट ऑफ़र कर दी। वही चीज़ अगर आप ऑनलाइन करेंगे उसके लिए पैसा लगेगा। आज मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, लेकिन इसमें कुछ फिक्स नहीं है। आगे चल के हमारा सफ़र कैसा रहेगा, क्या करेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ अभी इस वक्त,
आप देख रहे हैं मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है। मैं पब्लिक में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। इस सफ़र में हम अपने आप को चेंज करेंगे, रोज़ एक नई सीख लेंगे और उस सीख से ही हम आगे बढ़ेंगे। अब जब मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे खाने पीने का रेट क्या है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, खाने पीने का रेट ऐसा है कि 470 रुपये में आपको पूरी भाजी मिल रहा है, 460 रुपये का समोसा मिल रहा है। इतना महंगा कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आप अगर कुछ खाने के लिए रह रहे तो बाहर से लाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो फ़्लाइट की प्राइस से ज़्यादा भी फूड का कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग के दुकान है, फिर लॉन्ज है, होटल्स है, फिर अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है, क्लोथ्स वगैरह, मार्वल के कुछ सामान लेना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। चलो मैं चलता हूँ, मेरा सामने गेट आ रहा है, गेट नंबर 50 वहाँ पे दिख रहा है। तो वहाँ से सीधा मैं जाऊँगा अभी फ़्लाइट में। अभी भी 2 घंटा टाइम है, लेकिन जाके बैठता हूँ थोड़ा मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेता हूँ, लैपटॉप, ताकि मैं दिल्ली में जाके थोड़े पास मेरे पास बैटरी वगैरह बचे। करीब करीब 4 घंटा इंतज़ार करने के बाद अभी फ़्लाइट बोर्ड होने वाली है। सामने वहाँ से ये देख रहे हो सामने, यहाँ पे लोग सोए हुए हैं, यहाँ पे उस साइड हर जगह पे, जैसे ट्रेन स्टेशन पे सोते हैं ना, सेम उस तरह पे से। और इतना ही यही एयरपोर्ट है और रेलवे प्लेटफॉर्म होता है। You want to onboarding just completed. सामने देखो प्लेन। जैसे जैसे बोर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, तब मैं काफ़ी नर्वस हो गया था। मन में काफ़ी सवाल आ रहे थे, क्या फ़्लाइट में बैठना सेफ़ है? कहीं फ़्लाइट गिर तो नहीं जाएगी? फ़्लाइट अंदर से कैसा होगा? ऐसे कई सारे सवाल मेरे मन में थे। जीवन में पहली बार मैं फ़्लाइट बोर्ड कर रहा था। पहली बार बाहर से लगा प्लेन बहुत छोटा है, लेकिन जैसे मैं प्लेन के अंदर गया तो पता चला यार प्लेन तो काफ़ी बड़ा होता है। अब फ्लाइट के अंदर तो आ चुके थे, अब मुश्किल ये थी कि सीट कैसी ढूंढी जाए। जब मैं सारे सीटों पे नज़र डालता हूँ तो मुझे सीट नंबर कहीं पे दिखाई नहीं देता, और थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तभी मुझे सामने एक एयर होस्टेस दिखती है, तब मैं उनकी हेल्प ले लेता हूँ। Excuse me, where is 26A? I'm at 26A, will be at the back. There's a runway. You can Okay, thank you. see window seat. Okay, thank you. फ्लाइट के अंदर बैठने के बाद मैं सारी चीज़ें देख रहा था कि कैसी चीज़ें होती है। यहाँ पे ऊपर कुछ एसी के कंट्रोल दिए हैं, सामने यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये क्या है पता नहीं। यहाँ पे सीट बेल्ट भी दिया हुआ है एक। जब फ्लाइट शुरू होती है और धीरे धीरे टेक ऑफ हो जाता है, पहली बार बहुत डर लगता है कि कहीं फ्लाइट गिर ना जाए, लेकिन इस डर के साथ कुछ ही देर के बाद जब फ्लाइट हवा में होती है और मैं खिड़की से नीचे देखता हूँ तो इतना सुंदर नज़ारा दिखता है, मैं बस देखते रह जाता हूँ।
अब तक का ये सफ़र बहुत कुछ सिखाने वाला था। इतना सोचने के बाद, इतना रिसर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली मैं फ़्लाइट में बैठ चुका था। अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट 2 घंटे की थी। 2 घंटे में ये फ़्लाइट मुझे दिल्ली पहुँचने वाली थी। अब बारी थी मुझे दिल्ली में लैंड करने की। 2 घंटे का सफ़र मेरा पूरा हो चुका था। अब थोड़ा डर था कि लैंड सही से होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा प्लेन बादलों को चीरते हुए ज़मीन की तरफ ऐसे आ जाता है जैसे मानो कोई चिड़िया नीचे आ रही हो, और इतनी आसानी से मैं लैंड करता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। अभी जस्ट लैंड हो गए दिल्ली एयरपोर्ट पे। अभी यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट प्रयागराज के लिए। यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स। फ्लाइट को लैंड करने में 2 घंटा लगा और अभी मुझे जाना है टर्मिनल 3। अभी रास्ता कैसा है वो किसी से पूछना पड़ेगा। लेट्स सी। सामने जो गेट दिख रहा है ना, वहाँ से बाहर जाना है और वहाँ से हमें टर्मिनल 3 के लिए बस मिलेंगी। तो देखते क्या होता है। लगता है वो सामने दिख रहा है गेट, वहाँ पे बस है। लेट्स सी। टर्मिनल 3 बस एग्जिट करके पिलर नंबर 8 से बस जाएगी। ओके, थैंक यू। यहाँ से एग्जिट करना है और पिलर नंबर 8 ही जाना है। दिल्ली का माहौल गर्म लग रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसी बसेस होती है जो टर्मिनल चेंज करने के लिए यूज़ करती है, या फिर कई बार जब फ्लाइट दूर होती है तो उस समय पैसेंजर को ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। बस में एंट्री करने से पहले लेना पड़ेगा कूपन। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी। जी सर, बस का ये चाहिए टर्मिनल। यस। अराइवल बोर्डिंग पास नेक्स्ट फ्लाइट टिकट दीजिए। हाँ, ये लीजिए। आईडी कार्ड चाहिए? वन पर्सन। यस, 1 पर्सन। थैंक यू। ऐसा कुछ मिलता है बस का पास टर्मिनल 3 जाने के लिए। गाड़ी ठोक भी लगता है हमारी। साइड लगा दे पहले आगे आपको क्या करेगा अभी देखे अभी करके देगा। हाँ साइड लगा तू आजा। पंगा पंगा हो रहा है, पंगा। क्या बात है। आ गया टर्मिनल 3। ये टर्मिनल 2 है। यहाँ से एंट्री है टर्मिनल 3 के लिए। लाइन में लगना पड़ेगा। पास दिखाना।
आईडी दिखाना। अच्छा ये चालू है क्या कैमरा? हाँ चालू यहाँ है। पे क्या हाँ? ब्लॉगर है आप? हाँ ब्लॉगर है। मैं आना पड़ेगा आपका चैनल? हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर, थैंक यू। ट्रांजिट फाइल लिप में ट्रांजिशन करना है ना, ये बड़ा पंगा रहता है यार। ये किधर करना है देखना पड़ेगा। इंडिगो का डोमेस्टिक इधर है, इमिग्रेशन। चलो चलते हैं, सामने हो रहा। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। चलो सिक्योरिटी जांच कर लेते हैं। ये एक टॉर्चर है यार, दो बार सिक्योरिटी चेक करना। इससे बेटर है कि एक ही टाइम पे एक ही फ़्लाइट लो, कोई दिक्कतें नहीं आती है। चलो कोई नहीं। क्या बात है, जूते वूते निकाल देते हैं इधर। इधर का प्रोसेस अलग लगता है थोड़ा। चलो देख लेते हैं। अंदर पे जाके रेस करके सो के। जब मैं सिक्योरिटी चेक करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा अनुभव बिल्कुल अलग रहा। जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी चेक होता है बहुत अलग तरीके से होता है, लेकिन दिल्ली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग तरीके से होता है। मुंबई में हमें किसी को भी जूते निकालने के लिए नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पे हर किसी को मैंडेटरी था जूते निकालना। अब मुझे जाना था मेरे बोर्डिंग गेट के पास, इसलिए मैं निकल जाता हूँ। सामने देखता हूँ बारिश बहुत तेज शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात मुझे लगी, यहाँ पे सोने के लिए जगह थी। अभी मैं टर्मिनल 2 में आ चुका हूँ, टर्मिनल 3 में एक्चुअली। लेकिन मुझे लग रहा है आगे से जब भी मुझे फ़्लाइट लेनी रहेगी ना, मैं डायरेक्ट लूँगा। कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने में प्रॉब्लम ये है कि आपका एक तो टाइम जाता है, दूसरी बात भले फ़्लाइट आपको सस्ती पड़ती हो लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा आता है और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे अगर आपको अंदर जाना है, सिक्योरिटी चेक करना है, फिर बोर्डिंग करना है, वही सेम प्रोसेस आपको दूसरे अगर टर्मिनल में रहेगा तो आपको जाके वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा हेडेक है। और कभी कभी क्या होता है कि टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 3 थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो बस से जाना पड़ता है। अगर एयरलाइंस की बस है तो ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं मुंबई में था, टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाने के लिए सिर्फ जिनका टिकट बुक है उनके लिए है। लेकिन अगर जो इंडिविजुअल है, जिन्होंने सिर्फ एक डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए टिकट बुक किया है और गलती से वो दूसरे टर्मिनल पे जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत है भाई। वहाँ पे ये फ़्लाइट प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए डायरेक्ट फ़्लाइट ऑलवेज बेस्ट। थोड़ी महंगी पड़ती है बट ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आराम से आप जा सकते हो। चलो, आप यकीन नहीं करोगे, कल मैं 4 बजे घर से निकला था और अभी बजे लगभग 8 साढ़े 8, मतलब 14 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। अभी यहाँ से भी मुझे जाने के लिए और 12:30 1-2 बजेंगे। मतलब जितना ट्रेन के लिए टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम यहाँ पे लगता है। तो बेटर है मुझे कि डायरेक्ट फ़्लाइट लो या फिर ट्रेन बेटर है फिर, क्योंकि ट्रेन में उतना ही टाइम जाने वाला है और ट्रेन में ये सारे झिक नहीं रहते। चेकिंग करो, इमिग्रेशन करो, सिक्योरिटी चेक करो, ये करो वो करो। डायरेक्ट फ़्लाइट रहेगी 2-3 घंटे में पहुँचने वाली, तो वो बेटर है मेरे हिसाब से। सामने देखो वो प्लेन है। अभी मैं हूँ दिल्ली में टर्मिनल 3 में, ठीक है। तो यहाँ से 11 बजे मेरी फ़्लाइट है, अभी बज चुके हैं 8:30, मतलब 2.5 घंटा टाइम है अभी मेरे पास। तो सोच रहा हूँ 2.5 घंटे में सो लूँ, क्योंकि पूरी रात में सोया नहीं। और ये मेरा जो डिसीजन था कि कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने का, कनेक्टिंग फ़्लाइट से जाने का, मुझे लगता है यार सही नहीं था ये डिसीजन एक्चुअली। पैसे बचाने के चक्कर में ना हेडेक बहुत बढ़ता है, लेकिन जब आप बजट ट्रैवलर हो तो इतना तो करना ही पड़ता है। लेकिन ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस रहेगा यार मुझे अच्छी तरीके से कि अगर हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट ऐसा कुछ करना है तो कर सकते हैं, या फिर ऐसा एक अलग एक्सपीरियंस रह सकता है इसका अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हो। तो मैं इंटरनेशनल कभी भी ऐसे कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं लूँगा, क्योंकि यार इसमें बड़ा किचकिच है। सबसे बड़ा वो बवासीर है वो सिक्योरिटी चेक।
एक बार किया फिर क्यों करते पता नहीं है। हाँ ठीक है ज़रूरी है, लेकिन इतना काय को यार, जूते वूते निकाल लिए, बूट निकालने को बोला, मतलब मुझे नहीं सबको ही बोला था। वो दो जगह पे करना पड़ता है, जैसे मान लो मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 1 पे थी, वहाँ पे भी करो, टर्मिनल 3 से मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है, उस वहाँ भी करो। ये बहुत बड़ा पंगा यार। और सबसे बड़ी बात, आप अगर ऑन बोर्डिंग करते हो तो बोर्डिंग पास आप खो मत देना, क्योंकि अंदर जाने के लिए बोर्डिंग पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा आपको एंट्री नहीं दे सकते। 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट आधा घंटा डिले है, इसलिए बोर्डिंग के लिए समय लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस ट्रिप का पहला दिन इतना ज़्यादा टफ होगा, मुझे 14 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ मैंने सोचा था कि मुझे 7 घंटा लगेगा जाने के लिए, लेकिन वैसे देखा जाए तो जब मैं निकला था घर से तब और अब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, इसलिए कनेक्टिंग फ़्लाइट नो मोर। इसमें मेरा सीट नंबर 26F बता रहा है, और मेरी फ़्लाइट जो है ना 15-20 मिनट लेट चल रही है। अभी 11 बजे निकलने वाली थी, अभी निकल रही है 11:48 को हम बोर्डिंग कर रहे हैं, और निकलने को और 15-20 मिनट लग सकते हैं मुझे लग रहा है, मतलब आधा घंटा लेट हो ही जाएगी आज। मैं ना डर रहा था ना मैं नर्वस था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि फ़्लाइट काम कैसे करता है, फ़्लाइट में कैसे बैठना होता है। लेकिन सीट कैसे ढूंढनी है मुझे अभी तक नहीं पता था। लेकिन इस बार मैं ये भी सीख लेता हूँ, जहाँ पे हम बैग रखते हैं उसके जस्ट नीचे ही वहाँ पे सीट नंबर लिखा होता है। अभी 15-20 मिनट में फ्लाइट निकल सकती है। लेट्स सी। ईंधन भरने की प्रक्रिया चल रही है। और उपयोग के निर्देश हैं। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। Your safety is our top priority, and we request you to pay close attention to this demonstration even if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seat belt by inserting the metal tip into the buckle and tighten by pulling the loose. देखते देखते कुछ ही पलों में मेरी फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। इस बार भी मैं नहीं सोता। इस बार मैं सिर्फ बाहर के नज़ारे देखता हूँ, और नज़ारे इतने सुंदर थे। बारिश नीचे गिर रही थी, ऊपर बादल थे। ये नज़ारा और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अलग था। मेरी जीवन की सबसे पहली फ़्लाइट बहुत अलग थी। इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा था। करीब करीब 2 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट अब प्रयागराज में लैंड होने वाली थी। जहाँ पे मेरी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी वो था मिलिट्री एयरबेस। इसलिए जब हम लैंड कर रहे थे तो हमारे सारे विंडो बंद कर दिए गए थे, और जितने भी यात्री थे उन सबको बताया गया था कि स्ट्रिक्टली अपने सारे विंडो बंद रखिए, कोई भी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना करें। इसलिए यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो नहीं ले पाया। लेकिन मुझे लगता है हमारी जो सिक्योरिटी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपना कैमरा बंद करके आराम से बैठ जाता हूँ। एयरपोर्ट के बाहर आकर मैं अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ। मेरा ये 180 डेज़ का सफ़र इतना एक्साइटिंग होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत कुछ आज सीखने को मिला था मुझे, और यहाँ से ही मेरा सफ़र शुरू होता है। ये था डे 1 प्रयागराज आने का फ़्लाइट से। जीवन का एक नया अनुभव। अब मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।